आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे अक्कर करहा की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आम मालूमात ले लेते हैं, फिर नुस्खा जात की बात होगी और आखिर में मैं इसकी 3 किस्मों की आपको शनाख्त करवाऊंगा। तो आम मालूमात यूँ है इसके बारे में कि अक्कर करहा इसका अरबी नाम है। हमारे यहाँ मुकामी तौर पर इसे अक्कल काढ़ा के नाम से जाना जाता है और इसके मुख्तलिफ़ किस्मों के लातीनी नाम मुख्तलिफ हैं, जिनके बारे में मैं शनाख्त के वक्त आप लोगों को बताऊंगा। अब इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लीजिए। इसका मिजाज सुअम दर्जे में गर्म व खुश्क है और अफ़ाल इसके यूँ है कि 4 इसके अहम अफ़ाल है। एक तो ये मुनक्की है यानी तनकिया करता है, मुखद्दिर है यानी सुन करता है, मुहर्रिक है यानी तहरीक पहुंचाता है और मुदिर है यानी इदरार कराता है। ये 4 इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। इन्हीं 4 अफ़ाल व ख़वास के एतबार से इसके नुस्खा जात भी समझ लीजिए। पहला नुस्खा जो कि है मुनक्की के तौर पर यानी तनकिया करने के लिए, ख़ासतौर से बलगम के तनकिए के लिए इस्तेमाल होता है। चूँकि ये गर्म व खुश्क है तो नुस्खा यूँ है कि अक्कर करहा लेना है और उसके हम वज़न मकदार में मुलेठी लेना है। इस तरह ये दोनों अज्जा का सुफूफ बनाकर 1 से 3 ग्राम की मकदार में ऐसे मरीज़ों को जिनको सर्दी ज़ुकाम हो या बलगमी अमराज हो, उन तमाम मरीज़ों में सुबह व शाम 1 से 3 ग्राम की मकदार में ये सुफूफ दीजिए। अगला नुस्खा जो कि है मुखद्दिर के तौर पर यानी सुन करने के तौर पर, इसमें करना यह है कि अक्कर करहा का सुफूफ मिलाना है लौंग के तेल में और ये जो है वो ऐसी जगह जैसे कि दांत का दर्द हो या कहीं और दर्द हो वहाँ लगाना है। चूँकि ये लगाते से ही वो जगह जो है वो सुन हो जाती है, इसीलिए इसे मुखद्दिर कहा गया है यानी सुन करने वाली दवा। और यही वजह है कि इस पौधे का नाम टूथ एक प्लांट भी यानी दांत दर्द का पौधा भी अंग्रेजी में रखा गया है। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुहर्रिक के तौर पर यानी तहरीक पहुँचाने के लिए, आज़ा में और आसाब में तहरीक पहुंचाने के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें करना यह है कि प्याज का रस निकालना है यानी अर्क निकालना है और उसमें अक्कर करहा का सुफूफ मिला देना है और जिन जिन आज़ा में तहरीक पहुंचाना है या वहाँ का दर्द ख़त्म करना है तो उन तमाम पर मालिश करने के तौर पर या तिला के तौर पर इसका इस्तेमाल इस नुस्खे का किया जा सकता है। चूँकि ये तहरीक पहुँचाने का नुस्खा है, इसीलिए इसका एक अंग्रेजी नाम जो है वो इलेक्ट्रिक प्लांट या इलेक्ट्रिक डायजी भी है। चूँकि इसे मुंह में डालने से एक किस्म की तहरीक महसूस होती है, एक इलेक्ट्रोल्यूटेड सिस्टम महसूस होता है। तो ये इसके अंग्रेजी नाम और इनके अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक हो गए। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि मुदिर के तौर पर इस्तेमाल करना है। इसमें करना यह है कि अक्कर करहा लेना है और उसकी हम वज़न मकदार में काले तिल मिलाना है। इस तरह ये दोनों अज्जा को हम वज़न मकदार में लेकर इसका 3 से 5 ग्राम की मकदार में जो है वो सुफूफ दीजिए मरीज़ाओं को, ताकि मुदीर हैज़ का काम ही कर सके और मुदीर बोल का भी एक हद तक ये नुस्खा काम करता है। तो इस तरह अफ़ाल व ख़वास के एतबार से, चूँकि इसके 4 अफ़ाल व ख़वास थे, उन्हीं के एतबार से इसके 4 नुस्खा जात मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश कर दिए। इसके बारे में मज़ीद मालूमात दूँ तो इसका जो हकीकी अक्कर करहा है जो कि अरबस्तान में होता है, जिसका नाम एनासाइक्लस पायरेथ्रम है, वो उसकी एक तो मैं शूटिंग नहीं कर पाया और वो हमारे यहाँ कामयाब ही है। बाकी के जो 3 अक्कर करहा जिनकी मैं आपको शनाख्त करवाऊंगा वो हमारे यहाँ मिलते हैं और उनकी मैं आपको शनाख्त करवाऊंगा। इस पौधे को अगर याद रखना है तो एक जुमले में याद रखने के लिए इसे एक तो तनकिए की नज़र से याद रखिएगा और एक तो मुहर्रिक के तौर पर बिलखुसूस याद रखिएगा। ये इसके 2 अहम फेल हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं इसकी शनाख्त की तरफ। नज़ारा कीजिए इस अक्कर करहा के फूल का। इसका लातीनी नाम एक्मिला ओलिरेशिया है। यही अक्कर करहा हमारे यहाँ ईरानी के तौर पर यानी अक्कर करहा ईरानी के नाम से फरोख्त किया जाता है। ये ज़्यादा मौसर है। हालांकि जो अरबी अक्कर करहा है उसे मैं शूट नहीं कर पाया। तो ये देखिए इसके मुख्तलिफ हिस्से, इसके खूबसूरत फूल जो कि दर हकीकत गुलदारी है। और ओलिरेशिया इसका नाम रखने की वजह यही है कि इसके फूलों से एक किस्म का ओलियो रेजिन यानी ऑयल और रेजिन का जो एक किस्म से मुरक्कब है वो निकलता है और उसी की वजह से इसकी एक मखसूस किस्म से तहरीक की लज्जत हमें महसूस होती है। तो ये है एक्मिला ओलिरेशिया, उसकी मुख्तलिफ हालतें, उसके पत्ते,
उसकी हर चीज को बारीकी से आप देखिए, उसका मुशाहिदा कीजिए और इस पौधे की तलाश भी कीजिए। ये देखिए इसके मुख्तलिफ हिस्से, इसकी जो तना है वो इस किस्म से नजर आता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि इसके जो फूल हैं वो सूरज की सिमत मुड़े हुए होते हैं। क्योंकि ये डायजी फैमिली यानी सनफ्लावर फैमिली का पौधा है, तो इनका रुख, इन फूलों का रुख हमेशा सूरज की तरफ होता है। तो ये देखिए अक्करकरा की ये एक किस्म। अब मुशाहिदा कीजिए इस मुकामी अक्करकरा का। हमारे यहाँ ये गांव में आसपास मिल जाता है। इसका लातीनी नाम एक्मेला पेनिकुलेटा है। मैं इसे पीला अक्करकरा कहता हूं। ये देखिए इसके फूल जो कि दर हकीकत गुलदारी है, इस किस्म से पीले किस्म के इसके फूल होते हैं, इसीलिए इसका नाम एक्मेला पेनिकुलेटा रखा गया है, या स्प्लेंथस पेनिकुलेटा भी इसका एक मुतबादिल नाम है। इसके अंदर अफाल व खवास अक्करकरा की तरह ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम तासीर वाला ये होता है। और इसके फूल मुहर्रिक का काम तो करते हैं, लेकिन उतने मौसर नहीं होते जितना कि पहले वाला जो अक्करकरा था उसके होते थे। तो ये देखिए कुछ इस किस्म के इसके पत्ते नजर आते हैं, थोड़े छोटे किस्म के हैं। और इसकी एक बेलनुमा ये एक पौधा है जो कि जमीन पर काफी फैला हुआ है। काफी जद्दोजहद से ये मिलता है, लेकिन मकामी तौर पर मिल जाता है। इसकी खास बात यह है कि हमारे यहाँ चिकलदरा के पहाड़ी इलाके में भी इसे देखा जा सकता है। तो यह है एक्मेला पेनिकुलेटा और उसकी मुख्तलिफ हालतें। इन पौधों का इस्तेमाल आप अपने तरीके से ढूंढकर भी कर सकते हैं। ये देखिए इसके बीज कुछ इस किस्म से नजर आते हैं, छोटे किस्म के इसके बीज है, इन्हीं से इसकी इशाअत होती है। तो यह है एक्मेला पेनिकुलेटा यानी पीला अक्करकरा। नाजरीन ये देखिए ये है सफेद अक्करकरा। इसके फूल जो हैं वो सफेद किस्म से होते हैं। इसका लातीनी नाम एक्मेला रेडिकांस है। ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जनूबी हिंद में पाया जाने वाला एक अक्करकरा की किस्म है, एक जात है। तो ये देखिए इसकी गुलदारी और इसके सूखे फूल जो कि गिर गए हैं। डायजी फैमिली की ये खास बात होती है कि उसके जो फूल हैं वो गिरने पर, उसके जो बीज हैं वो गिरने पर कुछ इसी किस्म से नजर आते हैं। हमारे यहाँ ये काफी कामयाब है यानी वस्ती हिंद में। तो उम्मीद करता हूं तमाम जावियों से आपने इन तीनों अक्करकरा की अच्छे तरीके से शिनाख्त कर ली होगी और आप इन्हें अपने आसपास ढूंढने की जो है कोशिश जरूर करेंगे। खुदा हाफिज।